सर शो हो रहा है। सर सर शो हो रहा है। हाँ, हो रहा है जसवंत, शुरू करो। गुड मॉर्निंग क्लास। सर, this is Jaswant Jha of B.Ed first year going to present my views on Vedant philosophy and education. So let's start. Introduction of Vedant. The term Vedant has literal meaning the end of Ved and refers to. हम्म, जसवंत, Yes sir. आप ध्यान दीजिएगा, जिन बिंदुओं पे गरिमा ने डिस्कस कर लिया है Yes sir. उन पे ज्यादा समय न दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आज ही आपको प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है अपना, ठीक? सर तो मैं एक शॉर्ट में सब कुछ समझाते हुए चला जा रहा हूँ कि उसका तो हो ही गया जी काम। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके Thank you sir. ओके। The term Vedant has a literal meaning the end of Veda and refers both to the teaching of Upanishad, speculative and mystical scripture of Hinduism and regarded as the wellspring of Hindu religious and speculative thoughts. वेदांत का शाब्दिक अर्थ वेदा वेद का अंत है, जो कि हमें उपनिषद की टीचिंग और मिस्टिकल स्क्रिप्चर जो हिंदुइज्म के सोर्स माने जाते हैं उसका ज्ञान देता है। वेदांत ये सारे दार्शनिक ट्रेडिशन को फॉलो करता है जिसका जो सोर्स माना जाता है बेसिक हिंदू फिलॉसफी को, जैसे कि उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है वेदांत फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी इज दैट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी which accepts the universe as created by Brahma and accept him as a cause of location, origin, and movement of this universe. It accepts the Atma as part of Brahma and propounds that the ultimate goal of human life is emancipation, which can be attained through Jnana Yoga, Karma Yoga, Raj Yoga, and Bhakti Yoga. वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन का वह स्कूल है जो ब्रह्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मांड को स्वीकार करता है, उसे इस ब्रह्मांड के स्थान, उत्पत्ति और गति के कारण के रूप में स्वीकार करता है। यह आत्मा को ब्रह्म के हिस्से के रूप में स्वीकार करता है और यह स्थापना करता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, जिसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ सब ब्रांचेस ऑफ वेदांत। जैसे मैंने बोला वेदांत के कई स्कूल हैं, उनमें से मैं 5 स्कूलों के बारे में बताना चाहूंगा। पहला अद्वैत मोनोइज्म जो शंकराचार्य ने दिया था। विशिष्ट द्वैत स्पेसिफिक डुअलिज्म जो संत श्री रामानुजाचार्य जी ने दिया था। तीसरा द्वैत डुअलिज्म जो माधवाचार्य जी ने दिया था। तीसरा शुद्ध अद्वैत प्योर मोनोइज्म जो श्री वल्लभाचार्य जी ने दिया था। अब आखिरी वेद अभेद डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस जो चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया। पहली बात करते हैं अद्वैत जो शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया था। अद्वैत means absence of duality. It advocates non-dualism or monoism. This school believes in the unity or oneness of existence. अद्वैत का अर्थ है द्वैत का भाव। यह अद्वैतता की वकालत करता है। यह स्कूल अस्तित्व की एकता और एकता में विश्वास करता है। It believes that Brahma or God is the only unchanging metaphysical reality and identical to the soul. The physical world, which is always changing, is Maya. यह विश्वास करता है कि ब्रह्मा ही एकमात्र अनचेंजेबल आध्यात्मिक वास्तविकता है और आत्मा ब्रह्म के समान है। भौतिक संसार जो सदा बदलता है वह माया है। Everything is either Brahma or projection of Brahma. The individual soul are also Brahma only.
There is no duality or no limited individual soul and no separate ultimate cosmics. सब कुछ या तो ब्रह्म है या ब्रह्म का परिक्षेपण है। व्यक्तिगत आत्माएं भी ब्रह्म है। कोई द्वैत या कोई सीमित व्यक्तिगत आत्मा नहीं है, ना ही कोई असीमित ब्रह्मांडीय आत्मा है। All soul and existence across space and time is the same and one monoism. Spiritual liberation comes through this full comprehension and realization of one. सब अंतरिक्ष और समय में सभी आत्माएं और अस्तित्व एक ही हैं। ये अद्वैतवाद, आध्यात्मिक मुक्ति सिर्फ इसी को समझने से मिल सकता है। शंकराचार्य जी इसके चीफ प्रोपोनेंट थे। अब बात करते हैं विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत मीन्स डिस्टिंग्विश्ड नॉन डुअलिज्म और क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। ये संत रामानुजाचार्य जी ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल देयर आर 3 अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मा, सोल एंड द नेचर और मैटर। ब्रह्म गॉड, सोल चित एंड नेचर अचित। Vishisht Advait acknowledge Brahma as the supreme reality, but differs from Advait by attributing condition and qualities to Brahma. Individual soul and nature are projection of Brahma, but they are not mere illusion. They are dependent realities, while Brahma is independent reality. विशिष्ट अद्वैत ब्रह्मा को तो सुप्रीम रियलिटी मानता है, बट अद्वैत से ये अलग इस मामले में है क्योंकि इसने ब्रह्मा को कुछ क्वालिटीज दे रखे हैं, जैसे कि जो क्या व्यक्तिगत सोल है और प्रकृति है, ये ब्रह्मा का प्रोजेक्शन तो है बट भ्रम नहीं है। ये एक डिपेंडेंट वास्तविकता है, जबकि ब्रह्मा एक इंडिपेंडेंट वास्तविकता है। द्वैत वेदांत। द्वैत मीन्स डुअलिटी। द्वैत का अर्थ है डुअलिटी, जो अलग है। दिस स्कूल was founded by Madhvacharya. According to this school, Brahma is highest supreme reality, which was eternal, independent, and universal, while his creation represented dependent reality. यह इसके मत के अनुसार ब्रह्मा सर्वोच्च है, सर्वोच्च वास्तविकता है, जो शाश्वत, स्वतंत्र, सार्वभौमिक भी है, जबकि उसकी रचना आश्रित वास्तविकता है। ब्रह्मा और संसार are two equal real entities and not related in any way. ब्रह्मा और जो वर्ल्ड है वो एक समान संस्थाएं हैं और ये आपस में किसी तरह से भी संबंधित नहीं है। ब्रह्मा और God has created the world and the world stands separate from God and in an inferior position to God with no link between two. God और ब्रह्मा control the world and the world events. ब्रह्मा या भगवान ने दुनिया बनाई है, दुनिया भगवान से अलग है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होने के कारण भगवान से निम्न स्थिति पे है दुनिया। भगवान या ब्रह्म दुनिया और दुनिया की सभी घटनाओं को नियंत्रित करता है। शुद्ध अद्वैत एंड भेद अद्वैत। शुद्ध अद्वैत या फिर प्योर मोनोइज्म श्री वल्लभाचार्य जी ने फाउंड किया था। दिस स्कूल बिलीव्स दैट ब्रह्मा and the individual soul have the same essence and represent the same reality, but they are not the same because Brahma is whole while soul are his part. ये स्कूल बिलीव करता है कि ब्रह्मा और व्यक्तिगत आत्माओं का सार एक ही है, आए हैं वे एक ही जगह से, पर लेकिन वो समान नहीं है क्योंकि ब्रह्मा संपूर्ण है जबकि आत्मा उनका हिस्सा है। ब्रह्मा इज सत, ट्रुथ, चित, pure consciousness and anand, bliss. Maya is the power of Brahma and not real. Brahma is both creator and the created. ब्रह्मा सत्य, चित, आनंद है, माया ब्रह्म की शक्ति है, ना कि असत। ब्रह्म रचयिता है और इनके ही द्वारा सब कुछ रचा गया है। भेद अभेद
means difference and non-difference. ये मोर एक ट्रेडिशन है, बल्कि जैसे सब स्कूल ऑफ वेदांत है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है, पहले से चला आ रहा है. द स्कूल ऑफ दिस ट्रेडिशन emphasize that the individual self, जीवात्मा, is both different and not different from ब्रह्मा. भेद अभेद का अर्थ ये है कि ये अंतर भी और अंतर नहीं भी है. इस परंपरा में ये जोर दिया जाता है कि व्यक्तिगत आत्मा दोनों अलग है और ब्रह्म से अलग है भी नहीं. अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी. तत्व मीमांसा वेदांत दर्शन. वेदांत दर्शन के अनुसार 3 मौलिक तत्व मीमांसा श्रेणियां हैं. ब्रह्मा और गॉड विच इज अल्टीमेट रियलिटी. ब्रह्म ईश्वर जो परम सत्य है. आत्मा और जीवात्मा विच रेफर टू इंडिविजुअल सोल और सेल्फ. आत्मा और जीवात्मा ये रेफर करते हैं या फिर एक व्यक्तिगत आत्मा या फिर स्वयं मतलब सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं. प्रकृति और जगत विच इज एम्पेरिकल वर्ल्ड, एवर चेंजिंग फिजिकल यूनिवर्स, बॉडी एंड मैटर. प्रकृति और जगत जो एम्पेरिकल वर्ड है, जो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंडेंट है, वो हमेशा बदलते रहते हैं, भौतिक स्थिति में रहते हैं. शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्मा इज द क्रिएटर एज वेल एज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स. ब्रह्मा ने माया क्रिएट किया है अपने अंदर. ब्रह्मा creates the Maya within himself and at his own will, then creates this diverse material world. He considered the soul as a part of Brahma, and because Brahma is complete, omnipresent, omnipotent, omniscient, so is the soul. यह शंकराचार्य जी मानते हैं कि ब्रह्मा एक निर्माता और कारण है. ब्रह्म अपनी इच्छा से अपने भीतर माया का निर्माण करते हैं और फिर इससे भौतिक संसार का निर्माण करते हैं. वह आत्मा को ब्रह्म का अंश मानते हैं क्योंकि ब्रह्म पूर्ण, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है. इसलिए आत्मा भी सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है. While Ramanujacharya accepted Brahma as Ishwar and the personal God who is the seat of all the auspicious attributes as one reality. जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्मा को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है. व्यक्तिगत भगवान जो सभी शुभ गुणों का आसन है, वह वास्तविकता के रूप में है. रामानुजाचार्य जी ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं. माधवाचार्य advocated that Brahma or Vishnu is the supreme God or absolute reality. ये सब जो मैंने बताया ये अद्वैत के अनुसार. Meanwhile, according to Vishisht Advait, Atma is different from Brahma, though eternally connected with him. विशिष्ट अद्वैत बोलता है कि आत्मा ब्रह्मा से अलग है, बट हमेशा के लिए उनसे जुड़ा हुआ है. द्वैत वेदांता says आत्मा is entirely different from Brahma. द्वैत वेदांता का कहना है कि आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल अलग है, वो दोनों अलग अलग एंटाइटीज हैं. शुद्ध द्वैत इसके अलावा द्वैत वेदांत से थोड़ा अलग जाके बोलता है कि आत्मा ब्रह्मा एक है. अब बात करते हैं ज्ञान मीमांसा और तर्क वेदांत फिलॉसफी. All the school of Vedanta accepted that knowledge cannot take place in absence of mind. वेदांत के सभी स्कूल स्वीकार करते हैं कि मन के अभाव में ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता. Moreover, for gaining knowledge, a relevant means of knowledge must be used. ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान का एक प्रमाण साधन यूज करना पड़ेगा. उनका कहना है ज्ञान मीमांसा के अनुसार knowledge is gained only in form of thought. A thought comes to the mind due to functioning of organs and mind together. These thoughts envelope the object of knowledge. Then the reflection of consciousness takes place in the thought
and give rise to the knowledge. यह मानता है कि विचार के रूप में ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब मन और अंग एक साथ काम करते हैं तब मन में एक विचार आता है। यह विचार ज्ञान की वस्तु को ढक देता है। तब कॉन्शियसनेस से के रिफ्लेक्शन से उसमें एक विचार का उत्पन्न होता है जो ज्ञान को जन्म देता है। शंकराचार्य जी ने एक मेथड दिया श्रवण मनन निध्यासन का ज्ञान प्राप्ति के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि नॉलेज कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट साधन चतुष्टय। शंकराचार्य जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निध्यासन की विधि दी। उन्होंने यह भी कहा कि साधना चतुर्भुज के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती, जिसका साधन चतुष्टय यह है। पहला, कॉन्शियसनेस अबाउट ट्रांजिएंट एंड इटर्नल, क्षणिक और शाश्वत के बारे में नॉलेज। डिटैचमेंट फ्रॉम कंजप्शन, खपत से अलगाव, कंट्रोल ओवर सेंसेस, इंद्रियों पे नियंत्रण, डिजायर ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष की इच्छा। अब बात करते हैं एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ वेदांत फिलोसफी, मतलब वेदांत दर्शन के सिद्धांत और नैतिकता। The ultimate goal of human life is to attain salvation and or emancipation. मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति का अर्थ है कि संसारिक दुख सुख से मुक्ति हो। शंकराचार्य जी ने दो फॉर्म एक्सेप्ट किए इमेंसिपेशन, मुक्ति के दो फॉर्म बताए। पहला, इमेंसिपेशन फ्रॉम लाइफ, जीवन से मुक्ति, which means to remain detached toward the result of karma during life and to get free from pleasure or sorrow. इनका कहना था कि व्यक्तिगत जीवन भर के कर्म के फल के प्रति दूरी बना के रखना, सुख दुख से मुक्त होना। उसके बाद था emancipation from body. It means to attain the Brahma so one can be free from the cycle of birth and rebirth. शरीर से मुक्ति, जिसका अर्थ है ब्रह्म को प्राप्त करना, ताकि व्यक्ति जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सके। An individual should follow the path of knowledge to attain emancipation of any kind. मनुष्य को किसी भी प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग पे चलना ही होगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वेदांत फिलोसफी, मौलिक सिद्धांत वेदांत दर्शन के। यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा, ये जगत ब्रह्मा ने क्रिएट किया है। बिटवीन यूनिवर्स एंड ब्रह्मा, ब्रह्म इज यूनिक। ब्रह्मांड और ब्रह्मा के बीच में ब्रह्म अद्वितीय है, मतलब ये अलग है। आत्मा इज पार्ट ऑफ ब्रह्म, सोल मतलब आत्मा ब्रह्म का एक अंश है। मैन इज द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज एंड एनर्जी, मानव अनंत ज्ञान और ऊर्जा का सोर्स है। ultimate goal of human life is to attain mukti, salvation. अंतिम लक्ष्य मानव जीवन का मोक्ष प्राप्त करना है। श्रवण मनन निध्यासन is essential for the true knowledge. सच्चे ज्ञान के लिए श्रवण मनन निध्यासन की आवश्यकता है। प्रभावी श्रवण मनन और निध्यासन के लिए साधन चतुष्टय की आवश्यकता है, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड वेदांत फिलोसफी। According to Vedanta, the ultimate goal of human life is salvation. True education is one which leads towards salvation. वेदांत के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, अच्छी शिक्षा वही है जो मोक्ष की ओर अग्रसर करे हमें। The aim of education
According to Vedant, education should focus on both two aspects of human life, that is, practical and spiritual simultaneous. Both development of these two aspects through education should lead toward the common goal to attain salvation. वेदांत के अनुसार शिक्षा को मानव जीवन के दोनों पहलू यानी व्यवहारिक और आध्यात्मिक पहलू को एक साथ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से इन दोनों पहलुओं का विकास मोक्ष की प्राप्ति के समान लक्ष्य की ओर ले जाना। Education must aim at physical, mental and moral development of individual. शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास होना चाहिए। Education must develop a healthy body and a healthy mind. Education से एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग का विकास होना चाहिए। Education must aim to control the चित्त। शिक्षा हमारे मन को नियंत्रण में रखने में हेल्प करना चाहिए। Education or knowledge must be dispel doubt and darkness and lead one toward the true knowledge about Brahma as well as about self. शिक्षा या ज्ञान को संदेह और अंधकार को दूर करना चाहिए और ब्रह्म के साथ स्वयं के बारे में सच्चे ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। द करिकुलम, वेदांत के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? द करिकुलम अकॉर्डिंग वेदांत includes subject of two categories: spiritual learning and worldly learning, para and apara. Spiritual learning includes the study of four Vedas besides Vedagnas, Upanishad, Puranas, Pritya, Vako, Vakya, Ekayana, देव विद्या, ब्रह्म विद्या। आध्यात्मिक शिक्षा में वेदांग, उपनिषद, पुराण, प्रत्य जिसका मतलब पूर्वजों के लिए बलिदान के नियम, वको वाक्य मतलब लॉजिक, एकायन नैतिकता, देव विद्या, ब्रह्म विद्या के अलावा चारों वेदों का अध्ययन शामिल है। चार वेद मतलब ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। स्पिरिचुअल लर्निंग में कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि यम सेल्फ रिस्ट्रेन, नियम प्रिंसिपल, आसन पोस्चर्स, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रत्याहार विड्रॉल फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत से दूर है, धारणा मेडिटेशन, समाधि जिसका मतलब पेनेंस। अब स्पिरिचुअल लर्निंग के अलावा जो दूसरा था वर्ल्डली लर्निंग, दैट इंक्लूडेड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, आयुर्वेदा, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, भूत विद्या, कल्प विद्या एंड राशि, साइंस ऑफ नंबर्स ऐसे। अब बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग की। वेदांतिक education advocated two main methods of teaching: oral method, second method of thinking or reflection, chintan. Other psychological sound methods such as question answer and illustration were also used. Direct perception by sense organ and guessing on the basis of previous knowledge as attained by sense organ. जिसका कहना कि वेदांतिक शिक्षा में दो मेथड थे, एक मौखिक विधि और सोचने की विधि। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक रूप से ध्वनि विधियों जैसे मौखिक में ही प्रश्नोत्तर और इमेजिनेशन, एक चित्रण एक का उपयोग करके भी समझाया जाता था। डायरेक्ट परसेप्शन मतलब जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान और पूर्व ज्ञान के आधार पे गेसिंग, एक इंट्यूशन करके एक चीज होता है, उसको डेवलप करना।
जो हम लोग को ज्ञान ऑलरेडी प्राप्त है उस पर चिंतन मनन और बौद्धिक लॉजिक अटेन करना, डेली यूज ऑफ अटेन नॉलेज, जो भी नॉलेज अटेन किया उसका रोज यूज करना, सेल्फ स्टडी भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड था वेदांतिक पीरियड में टीचिंग के मेथड। अब बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। Vedantic education laid down strict rules of discipline for students as well as teachers and wanted them to strictly adhere to such rules. वेदांतिक शिक्षा में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी अनुशासन के सख्त नियम निर्धारित किए गए और चाहते थे कि यह नियम बहुत ही सख्ती से पालन करें। शंकराचार्य जी के अनुसार बालक जीवन के 4 स्टेज। शिफ्ट पहला स्टेज। This is the stage when the child is under influence of his senses and is not able to fix his attention. यह वो अवस्था है जहाँ पे बच्चों पे अपनी इंद्रियों का प्रभाव होता है और वो अपना ध्यान ठीक से नहीं लगा पाते हैं। विक्षिप्त। This stage when child has some control over his senses and is able to fix his attention for short duration of time. यह वह स्टेज है जब बच्चों पे धीरे धीरे अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होने लगता है और कम समय के लिए सही पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम। मुधा। This is the stage when child has sufficient control over his senses but is not able to fix attention completely out of laziness. मुधा यह वह अवस्था है जब बच्चे को अपने इंद्रियों पे और नियंत्रण हो जाता है पर कम समय के लिए पर आलस्य के कारण ध्यान को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। एकाग्रता। This is the stage when child gain control over his senses, mind, intellect, ego and consciousness. यह वह स्टेज है जब बच्चों को अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना पे नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। शंकराचार्य के अनुसार चाइल्ड को तभी डिसिप्लिन्ड बोला जा सकता है जब ये चारों जो स्टेजेस है वो पार करके उस समय पे जिस टाइप का डिसिप्लिन होना चाहिए उस टाइप का डिसिप्लिन हो। द टीचर। अब गुरु कैसा होना चाहिए वेदांत के अनुसार? द टीचर और गुरु was a spiritual and educational parent of the people. शिक्षक या गुरु शिष्य के आध्यात्मिक और शैक्षिक माता पिता थे उस समय। टीचर is extremely influential in the life and education of his people. He has 2 major jobs. टीचर अपने शिष्य के जीवन और शिक्षा में अत्यंत प्रभावशाली होता है और उसके पास 2 प्रमुख कार्य थे। To prepare the pupil for the practical life and to make him acquire spirituality. शिष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना और उसे आध्यात्मिकता को प्राप्त करवाना। Among these, the second is the main and most important job of the teacher. ये जो दूसरा जॉब है वो सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए। टीचर इज द सेंटर ऑफ दूसरा वाला ये था टू प्रिपेयर द पीपल फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एंड मेक हिम एक्वायर द स्पिरिचुअलिटी। The teacher is the center of education and no education could be imagined without him. शिक्षक शिक्षा का केंद्र है और उसके बिना किसी भी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं स्टूडेंट कैसे होना चाहिए, कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू वेदांत। Every student is a source of infinite knowledge and energy. The physical, mental and intellectual distinction seen in him all they spring from his karma. वेदांत के अनुसार प्रत्येक छात्र में अनंत ज्ञान और ऊर्जा है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भेद अपने कर्मों के सभी वसंत में देखा जा सकता है। मतलब ये जो कर्म है ये उसके पहले से ही जो कर्मों के अनुसार ही उसकी बौद्धिक क्षमता
उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में उतार चढ़ाव देखा जाता है, किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ कम। ऑल स्टूडेंट आर यूनिफॉर्म फ्रॉम द स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सभी विद्यार्थी एक समान, भले उनकी फिजिकल मेंटल इंटेलेक्ट में थोड़ा डिफरेंस हो, बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह सब समान। द स्टूडेंट शुड अवॉइड द साधन चतुष्टय, और एक छात्र को साधन चतुष्टय का पालन करना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोल ओवर सेंसेस, फोकस ऑफ द माइंड, डिटैचमेंट फ्रॉम द कंजप्शन एंड डिवोशन टुवर्ड टीचर। एक स्टूडेंट को इंद्रियों पे कंट्रोल, मन का ध्यान, उपभोग से वैराग्य और शिक्षक के प्रति संपूर्ण समर्पण रखना चाहिए। अब वेदांत के अनुसार स्कूल कैसे होने चाहिए? वेदांत school or gurukul should be located in fascinating lap of nature, away from hustle bustle of the town. वेदांत के अनुसार स्कूल या गुरुकुल शहर के हलचल से दूर प्रकृति की गोद में, आकर्षक गोद में स्थित होना चाहिए। टीचर्स here should be जीवन मुक्त and students should be desirous of ब्रह्म ज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन। टीचर, जहाँ पे जो शिक्षक है वो जीवन मुक्त होने चाहिए, जीवन के जो चक्र है उससे मुक्त होने चाहिए, और स्टूडेंट को ब्रह्म ज्ञान और आत्म साक्षरता के लिए इच्छुक होना चाहिए। स्टूडेंट शुड अबाइड बाय द नॉर्म ऑफ साधन चतुष्टय, और विद्यार्थी को साधन चतुष्टय पालन करना चाहिए। आखिरी ओवरव्यू ऑफ वेदांत। वेदांत का कहना क्या चाहता है? वेदांत स्कूल is as old as Upanishad themselves. The principal concept of Vedanta includes the nature of reality, status of Brahma and Atma, and their relationship. The relationship between Brahma and nature, the cause of creation, nature of bondage, means of liberation, state of consciousness, self-purification, transmigration of soul, practice of yoga, meditation, and so on. The knowledge experienced by listening, thinking, and practice is true knowledge, and its best teaching method. वेदांत स्कूल शायद उतना ही पुराना है जितना खुद उपनिषद। वेदांत के प्रमुख अवधारणाओं में से वास्तविकता की प्रगति, ब्रह्म और आत्मा के बीच का रिलेशन और उनके संबंध, ब्रह्म और प्रगति के बीच के का संबंध को बताना, निर्माण का कारण, बंधन की प्रगति, मुक्ति का साधन, चेतना की स्थिति, आत्मशुद्धि का काम, सोल का स्थानांतरण शामिल है, आत्माओं का योग, मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास, ये सब आते हैं वेदांत में। सुनने, सोचने और अभ्यास करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सच्चा ज्ञान है, और इट्स बेस्ट टीचिंग मेथड, ये हमें वेदांत बताता है। धन्यवाद। सर, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, विकिपीडिया हमारा बुक और इंसाइक्लोपीडिया, एक थॉटको करके वेबसाइट है वहां से, और ब्रिटानिका से। थैंक यू सर। ओके जसवंत, जसवंत के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? चलिए गरिमा, आप बताइए, फीडबैक दीजिए। यस सर, बहुत अच्छा था, मतलब काफी क्या उसने अच्छा क्लियरली था? समझाया था। जैसे उसने क्या सारे अच्छा था स्कूल वो? सर, मतलब जसवंत ने सारे स्कूल्स के बारे में मतलब अलग अलग काफी क्लियरली समझाया था। वो चीज मैंने नहीं की थी जी। कि जैसे अद्वैत और वो द्वैतवाद, मतलब सबका पूरा उसने बहुत क्लियरली समझाया था।
वो जी अच्छा था और मैंने वो चीज़ नहीं समझाई थी तो वो अच्छा था उसका। अच्छा अच्छा, चलिए नेक्स्ट आशीष कुमार, फीडबैक आज के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड दीजिए बेटा। आशीष कुमार, आवाज आ रही? नहीं आ रही। शुभिज्ञ द्विवेदी, आवाज आ रही शुभिज्ञ? दीपक कुमार, यस सर। फीडबैक दीजिए आज के प्रेजेंटेशन से हेलो रिलेटेड। सर। हाँ जसवंत जसवंत का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था सर, बहुत ही सरल बात किया था सर, बहुत अच्छे से जी, समझ में आया और बहुत आराम से बोला है, तो एक एक शब्द सर समझ में आ रहा था कि क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए देवाशीष, यस सर। आज के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड फीडबैक दीजिए जसवंत के। सर बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही क्लियरली सर पूरी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया। जी क्वाइट बीइंग सर, जो इन्होंने लास्ट बोला था कि मेरा बहुत सिंपल है कंपेयर करते हुए गरिमा को, है ना सर, तो मेरे को ऐसा लगा कि सर प्रेजेंटेशन जो इन्होंने दिया सर, जो इन्होंने मैटर क्रिएट किया था पूरा, जो आज इन्होंने प्रस्तुत किया हमारे बीच में सर, वो जी बहुत ही डेफिनेट था सर। एक के जी बाद एक के बाद सब डेफिनेट होता चला गया। गरिमा का भी डेफिनेट था, बट सर गरिमा का थोड़ा सा फास्ट मेरे को लगा था, बट इन्होंने बहुत ही आराम से, बहुत ही कूल माइंडेड होके हर चीज को समझाया है। जी जी, जी सर, चलिए थैंक यू धन्यवाद। सर। हाँ गुल्फा, एक अल्ताफ, यस सर। आज के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड फीडबैक दीजिए। क्या अच्छाइयाँ थी, क्या कमियाँ थी, क्या सुझाव है जसवंत के लिए? सर एक्सप्लेनेशन तो ठीक था, हाँ थोड़ी सी एनर्जेटिक होना और हो सकता था। हम्म, जो एक्सप्लेन करने का ढंग था वो थोड़ा और एनर्जेटिक हो सकता था। बाकी ओवरऑल जी अच्छा था, एक्सप्लेन उन्होंने बहुत अच्छे से किया। प्रेजेंटेशन जो उनके लैंग्वेज वगैरह भी थी, बहुत ही साधारण मतलब भाषा में उन्होंने समझाया सब। जी, जी, बस थोड़ा एनर्जेटिक और हो सकता था। हाँ हाँ, चलिए जसवंत, ये तो ठीक है, फीडबैक आपके सामने है। सर आप ही सारे दीजिए। आपके साथी देखो, सारे लोग जो है कह रहे हैं जसवंत ने बहुत ही अच्छा किया, है ना। थैंक यू टू ऑल हाँ, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, सर। लेकिन अब छात्रों को समझ में सभी को आ गया है तो कोई बात नहीं ना। सर हम प्रयास करेंगे, अगर थोड़ा सा नहीं आया मतलब तो आप। जो आप स्कूल समझा रहे थे यस सर। उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना था। सर वो थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए कर दिया क्योंकि टाइम कम था सर, लेकिन सर आगे मौका मिलेगा तो जरूर और अच्छे से समझा। चलिए चलिए, कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट यू। आप यस सर। उसे जो है इंग्लिश में बोल के छोड़ दे रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे उसका तात्पर्य क्या है ना। डिफरेंस जो 5 स्कूल्स आप बताए थे उसमें से डिफरेंस नहीं ये क्रिएट लग हो रहा रहा। था वेद अवेद में थोड़ा सा। यस सर। हाँ, वही चीज़ थोड़ा सा और पढ़ना है आपको, यस ठीक है। और अल्ताफ ने बताया थोड़ा और एनर्जी के साथ आप अपनी बात रख सकते थे, बाकी सर। तो वो ठीक था सब, है ना, सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे कोशिश करिए। यस। अच्छा था आपका प्रेजेंटेशन। चलिए थैंक यू फिर यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास। कल जिसका भी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। सर। ओके।